Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर वार्निंग की एनर्जी है। वी हैव प्रीशियस एंड impatience. You stole my heart at first sight. Handle it with care. ठीक है। Okay. Support. Acceptance. Vibration. And fortunate. Okay. चलिए देखते हैं इनको। ठीक है, सीधे नहीं रह रही है, घूम जा रहे हैं। चलो वार्निंग की एनर्जी। यूनिवर्स वार्निंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। वार्निंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एंड गाइज, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे रीडिंग में कि जो हम रीडिंग देख रहे हैं तो जो साइन है वो हम अपने समझें या अपने पार्टनर के। बात ये है, पहली चीज़ तो ये साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है। ठीक है, कि आप साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखें, तो ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा, साइन मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि आप ही लोगों के रिक्वेस्ट होती है कि जो हाईलाइटेड साइन है, जो या फिर रीडिंग में जो साइन आ रहे हैं मैं उनको बताऊँ। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब इसमें जो साइन आ रहा है, अब जैसे कि ये कि हम अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, आप दोनों के ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साइन आते हैं। तो आप चाहें तो आप दोनों के साइन ले सकते हो। अपने भी, आपका आता है तो भी, नहीं आता है आपके पार्टनर का आता है तो भी, आपका या आपके पार्टनर का दोनों का नहीं आता तो भी, एनर्जीज जो मैं रीड कर रही हूँ उससे आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी इंट्यूशन आपको कितना कनेक्ट कर पा रही है, आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोल रही है, उस पर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, वार्निंग को यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कि उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करके? कि आपकी बात को ठीक से नहीं सुना। आप जो उनको अगेन एंड अगेन बोल रहे थे, आप जो उनको अगेन एंड अगेन समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने ठीक से नहीं सुना, उसको उन्होंने ठीक से नहीं समझा। आई थिंक आप उनको बार बार वार्न कर रहे थे कि देखो तुम इस तरीके से बिहेव मत करो, तुम इस तरीके से चीज़ों को मत करो, वरना ये रिश्ता खो दोगे, मुझको खो दोगे, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आई थिंक आप उनको बोल रहे थे कि यार रिश्ते में टाइम दो, ऐसे ही ऐसा कौन करता है, एफर्ट डालो, टाइम दो, सिक्योरिटी दो, स्टेबिलिटी दो। बट आई थिंक उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने बहुत लापरवाहियाँ की हैं, एंड आज उस चीज़ को लेकर के बड़े दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि अगर उस टाइम आपकी बात सुन ली होती, समझ ली होती और उसी हिसाब से एक्ट किया होता या उसी हिसाब से चीज़ों को किया होता, तो आज आप उनके साथ होते। तो डेफिनेटली ये पछता रहे हैं, दुख मना रहे हैं कि इन्होंने आपकी बात को नहीं सुना। एंड पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर शो करता है कि ये पर्सन उसी चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि उनको जो है मान लेनी चाहिए थी आपकी पहले बात, समझ लेनी चाहिए थी आपकी पहले बात, लेकिन ना तो उन्होंने माना ना उन्होंने समझा। तो अभी उसके लिए सॉरी फील करते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट
ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, इतना ख़राब कर दिया है कि शायद माफ़ी से भी ना ठीक हो। ठीक है, प्रीशियस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्रीशियस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द सन है यहाँ पर, लियो सिंह राशि, एंड द एम्प्रेस। दोनों एनर्जीज ही बहुत प्रीशियस एनर्जीज है। द एम्प्रेस एनर्जी भी बहुत प्रीशियस एनर्जी, द सन तो पूरे डेक का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, सबसे अच्छा कार्ड द सन कार्ड को माना जाता है। एंड प्रीशियस एनर्जी, आपके पार्टनर को ना कहीं आपकी वैल्यू अब पता चल रही है, वो कहीं ना कहीं अब आपको वैल्यू कर रहे हैं कि आप कितने प्रीशियस थे, जिस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कभी उन्होंने अपने आप को ब्लेस्ड नहीं महसूस किया कि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में था, बट अभी वो फील कर रहे हैं, अभी वो वैल्यू को समझ रहे हैं। द सन, आई थिंक आप उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए थे, हैप्पीनेस लेकर के आए थे, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो आप, और साफ दिल के इंसान हो, खुले दिल के इंसान हो, कोई छल कपट नहीं है, कोई झूठ नहीं, लॉयल्टी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। इवन आप बहुत समझदार भी हो। आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई है उनकी लाइफ में, आपने उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत बदलाव भी लाए हों, आपकी वजह से हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आए हों। वो पर्सन जैसा आपको मिला था और लास्ट टाइम जो आपका था, आई थिंक उस इंसान में बहुत बदलाव था बिकॉज ऑफ यू। सो कहीं ना कहीं वो अब उस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला था और उनकी लाइफ में कितने कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए थे जब आप उनकी लाइफ में थे। एंड द एम्प्रेस, जो कि जिसके अंदर सभी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी महसूस होता है कि इन्होंने एक बहुत ही प्रीशियस पर्सन को अपनी लाइफ में खो दिया, स्पेशली ऐसा पर्सन जो उनकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस लेकर के आना चाहता था, उनको खुश रखना चाहता ना। आई थिंक आप उनको खुश रखना चाहते थे और अब उनको ये चीज़ महसूस हो रही है। नेक्स्ट चेक करते हैं यूनिवर्स, फ्राजिल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फ्राजिल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लिया है आई थिंक इस पर्सन की वजह से। एंड मुझे ये भी लगता है आप में से कुछ लोगों का कि आपने इनको अगेन एंड अगेन मौका भी दिया है। आई फील आपने बार बार उनको मौके दिए हैं, आपने बार बार अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना जो दिल था आपने बार बार उनको सौंपा है कि भाई ये मेरा दिल है और ये तुम्हारे पास है, इसको संभालो। एंड आई थिंक बार बार आपने उनको मौका दिया है, उनके ऊपर भरोसा रख के कि ये इंसान मुझे कभी तकलीफ़ नहीं देगा, मेरा दिल नहीं तोड़ेगा, मेरा दिल नहीं दुखाएगा। बट आई थिंक हर बार उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा है। लड़ाई झगड़े जिसमें उन्होंने आपसे बहुत कुछ बोला जिसके बाद आपका बहुत दिल दुखा है। एंड ऐसे लड़ाई झगड़े जहाँ वो अपने ईगो में हमेशा मतलब लाइक कुछ भी बोल जाना, बिना सोचे समझे बोल जाना, और हमेशा ये करना कि मैं ही सही हूँ, आपको हमेशा नीचा दिखाना। आई थिंक बहुत बारी आर्ग्यूमेंट्स के दौरान किसी भी चीज़ को लेकर के आपके बीच में डिस्कस होता था या डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाती थी, तो ये पर्सन का ईगो हमेशा ये रहता था कि मैं तो सही हूँ, हमेशा मैं तो गलत हुई नहीं। एंड आई थिंक बार बार आपका दिल इस बात से दुखा है और अब आप डरते हो इस इंसान को अपना दिल देने से, इस इंसान पर वापस ट्रस्ट करने से। आई फील अब आप घबराते हो, अब आप डरते हो इस चीज़ से। इम्पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इम्पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द मून है, पाइसेस मीन राशि, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी चीज़ बिगड़ती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है दो लोगों के बीच में, कुछ भी चीज़ें होती है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंसली चीज़ों को डील करना पड़ता है, पेशेंसली सुनना पड़ता है,
पेशेंसली हर चीज़ को समझना पड़ता है और फिर उसके बाद हैंडल करना पड़ता है ना। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, उसे जल्दबाजी में सब ख़त्म, चलो हटो, ठीक है। एक इंसान है कि कुछ चीज़ गड़बड़ हुई, उसके अंदर पेशेंस है, वो उसको सही करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंट है। जो कोशिश कर रहा है शायद उसका रिश्ता बच जाएगा, जो कोशिश नहीं कर रहा है शायद ख़त्म हो जाएगा। पहली चीज़ तो एक इंसान जिसके अंदर पेशेंस की कमी है वो ये काम करता है, या फिर एक इंसान वो जो रहना ही नहीं चाहता साथ, वो ये काम करता है कि भाई आगे नहीं देख बढ़ना मुझे इस रिश्ते में, तो फिर मुझे अब यहाँ से हटना है, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। और एक इंसान होता है जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता। मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, और अब ये खुद इस चीज़ को सोचते हैं कि यार अगर मैंने ठंडे दिमाग से, जब हमारे बीच में इश्यूज़ होते थे, अगर मैं ठंडे दिमाग से डील करता या करती, तो आज इतनी परेशानी जो क्रिएट हो गई है और जो खड़ी हो गई है हमारे बीच में, वो नहीं होती। तो इस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में दिक्कत मेरी वजह से हुई है, ठीक है। सपोर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द फूल स्पेस एलिमेंट है, 7 ऑफ कप्स। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी उनको आपकी ज़रूरत रही है, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हो कि आई एम रेडी, ठीक है। और हमेशा आपने उनका साथ दिया है, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया हो। लेकिन जब आपकी ज़रूरत रही है, आई थिंक इस पर्सन ने बहुत लापरवाही की है। इनको तो मतलब ऐसा था कि जब आपको ज़रूरत होती थी तो ये इंसान चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट आई थिंक आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। और ये एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि यार उसने तो मुझे हर उलझन से बाहर निकाला है, हर परेशानी से बाहर निकाला है, या हर उलझन, हर परेशानी मेरे साथ खड़ी रही है, लेकिन मैंने कितनी लापरवाहियाँ की हैं। मैंने पहली चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसने मेरे लिए क्या कुछ किया, और दूसरी चीज़ जब उसको ज़रूरत थी तो मैं उसके साथ नहीं था या नहीं थी, तो अब उस चीज़ को ये अभी महसूस करते हैं, फील करते हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जितना स्टेबिलिटी के साथ आप, मतलब रिश्ते में जितनी स्टेबिलिटी आप इनको दे रहे थे, पूरी दुनिया में इनको कोई और नहीं दे सकता। और इस बात को ये पर्सन अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं कि यार मैं दुनिया में किसी भी कोने में चले जाऊँ या दुनिया में मैं कहीं भी चले जाऊँ, लेकिन जो स्टेबिलिटी आपके साथ रिश्ते में मिली है या मिली थी, वो इनको नहीं मिल सकती। आई थिंक ये इन्होंने फील कर लिया और समझ भी लिया है। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है कि ये आपसे दूर तो हो गए, लेकिन कभी भी आपसे ना डिटैच नहीं हो पाए, और पहले भी और अभी भी ये आपके लिए फ़ील करते हैं, इमोशंस को फ़ील करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि ये आपसे कितना ही दूर चले जाए, किसी और के पास चले जाए, लेकिन फिर भी ना ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा है। एंड आई थिंक ये उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। एंड आई थिंक ये किसी से वो जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, कि मैं उससे बात नहीं हो रही है, उससे दूर आ गया हूँ या दूर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ एक कनेक्शन क्यों फ़ील कर रहा हूँ, मैं उसके साथ एक अटैचमेंट क्यों फ़ील कर रहा हूँ, क्यों मुझे वो इंसान बार बार याद आता है, क्यों वो इंसान मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा रहता है, आखिर रीज़न क्या है। एंड आई थिंक ये जानना चाहते हैं ये। फॉर्चुनेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फॉर्चुनेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर किंग ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि एंड टावर। एंड यहाँ पर ये शो होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको नहीं खोया, उन्होंने अपने लक को खो दिया, क्योंकि शायद ये पहले फील नहीं करते थे अपने ज़िद, अपने ईगो में, बट अब इनको फील होता है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो मतलब उनको ना अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट महसूस करना चाहिए था। रीज़न, आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है।
जिनको ये पहले नहीं ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे, पहले नहीं समझ पा रहे थे, पहले देख नहीं पा रहे थे, बट अभी वो देखते हैं कि यार वाक़ई उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए थे। और मुझे लगता है कि अभी करंटली इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है। तो ये पर्सन ना, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको नहीं खोया, इन्होंने अपना लक खो दिया, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ से गए, उनकी लाइफ में लगातार टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ गड़बड़ 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 हो रहा है इनकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इनको फील होता है कि इन्होंने आपको नहीं, इन्होंने अपने लक को खो दिया, अपने फॉर्चून को खो दिया, इनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।